प्रजापति, पली रही गृह में रिद्धि सिद्धि दो सुता, रूप रमणीक मिला जैसे रंभारती, बर की चिंता सताने लगी उस घड़ी, अरे खोज करके थके धरती आकाश में, राह में मिल गए हैं बिरंची तनय, मंत्रणा कर लिवाया ये कैलाश पे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे दिखा दे तो दिखा दे, अरे दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे रसूल अल्लाह, कैसी बस्ती है, अरे जहां पर तो जहां पर, अरे जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, अरे तमन्ना तो तमन्ना, अरे तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का, तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का, तमन्ना है यही दिल में, तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का, संसार बेटी का रे बसे संसार बेटी का, अरे दुआएं तो दुआएं, अरे दुआएं बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का, दुआएं हरदम रहे गुलजार बेटी का, दुआएं हरदम रहे गुलजार। सुनने वाले बाबूजी, बेटवा न पैदा हो तो पुरखन के पिंडा पानी दे, और जब तक बिटिया नहीं पैदा होती तब तक माई के कोख तरत नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, माता पिता के हृदय के उद्गार है, विचार है मन का कि बिटिया जहां रहे सुखी रहे, बिटिया का घर परिवार संसार सुखी रहे। कहानी का शुरुआती है से बात कहना है मास्टर साहब, ब्याह बेटी का बोझा बाप के सर भारी है, ब्याह बेटी का बोझा बाप के सर भारी है, तलाश पर का कर रात दिन जारी है,
की थी न्यारी। कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है। कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है। रिद्धि सिद्धि के जोगे यही एक बर लायक है। सुनने वाले बाबूजी दक्ष प्रजापति के दोनों बिटिया रिद्धि सिद्धि जवानी के दहलीज पर कदम रखती हैं। बाप की चिंता हुई है बेटियन के कन्यादान करे की। घर भर के तलाश जारी बा। घर मिलत बा तो बर नहीं और बर मिलत बा तो घर नहीं। पिताजी परेशान रास्तवा में नारद मुनि भेटाए गए। पहुंचे कैलाश पर्वत पर ले आए के तो राजा दक्ष प्रजापति जी कहे पहले लड़कवा देखाओ। लड़का देखावा देख ले कैसन बा कौन ढील ढोल का बा। सुने वाले बाबूजी जब लड़का आवता तो जब लड़का के देखत हैं बाबूजी तो दक्ष प्रजापति जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। कहते के हाथ तर्ज बड़ी बेजोड़ बा मास्टर साहब। बक्सर जिला भोजपुर आरा के आगे पटना बताओ ड्राइवर बाबू किराया लेबो बैठ जगोरी बोनट ऊपर भीड़ बहुम्मी हुम्मा किराया का तो देबू बस दे दी है एक चुम्मा। समझे आजकल ही अब एक धंधा तो कम जान पाए है। हम खाली किस सुने है किस हमारा का मेवा मास्टर साहब सवेरे भैया। लेकिन आज के 100-150 साल पहले एक हमार मतारी बहन लोग गाई। ये धुन हमारे हिंदुस्तान के सौदी मिट्टी के पारंपरिक गीत है। एक मतारी बहन लोग गाँव कब जब मई जून के गर्मी वाली लगन पले दुल्ही दुल्हा मड़े में बैठे और घराती बराती एकदम पसीना से तरबतर हो जाए कुल भीग जाए। हम विस्तार मतलब इतना गर्मी रहे पैंट वोट सब भीग जाए। भैया मतारी बहन लोग गाँव कैसे गाँव सास बोले करुई बोली सास बोले करुई बोली सरहद बोले मेरी हट के बैठे दुल्हन के बोले प्रजापति जी कह रहे हैं सूट के जैसन कान बहन कर सूट के जैसन कान बहन। रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है इनकर जीवन साथी। बताओ हमार बिटिया तो इनके पौते खियावत मर जाई का कर इनकर पेट भर। हे नारद बियाह न करब हम यहाँ अपने लड़की के न फसाऊ। राजा दक्ष प्रजापति जी कहे ना कौनो भी कीमत पर हम बियाह न करब। ऐसे लड़किया गए सुनने वाले बाबूजी नारद जी ऐसे क्यों नहीं आवत है। कहे बियाह न करब इतना नगद लड़कियों न मिले यो जान ले। बाद में बहुत पछतावा। बाद में बहुत पछतावा। अच्छा कहे सुने तैयार हो गए। तैयार हो गए बाबूजी बड़े प्रेम पूर्वक से बारात सजता और बारात सजता मतारी बहन लोग गीत गौनई गावत थी। जब शादी बियाह पर जात तो माता बहन लोग गीत गौनई गावत थी बड़े प्रेम से वो कहत थी का देखा आजकल यह बिरहा से खत्म हो जाता। हमरे उम्र का गवैया तो कुल गौते नहीं है वो खाली उतने गावत है बोरी 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 अंगूरी कटोरी में तेल करुआ के डारे लूका ढूंढी में मरचा। अपने उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर मकर संक्रांति के चौरे के पिसान के बजरी के पिसान के जेका जवन भी समझ में आवत है ढूंढी बनवत ही बाबूजी गुड़े कर राह बने के। बिहार वाले बोड़री ढूंढी कहते जवन जवन गाना ढूंढी पर निकाल देन की हद पार हो गए।
सुनई वाले बाबूजी यूपी वाले कुछ गवैया पगला गए हो बिहार वाला, लेकिन ये हमरे मतारी बहन लोग का गाना जवन रहा ई तबौ नवा रहा अजुओ नवा बा, आवै वाले समय में नया ही रहे, ई कभो पुरान न होए। पारंपरिक गीत है। पारंपरिक गीत है बाबूजी, मतारी बहन लोग गावे कैसे गावे। गावो मई माता रे गावो भवानी ले ओ सीतला माई के नाम आओ सीतला मैया बैठो मोरे आंगने देबै सतरंगिया बिछा गुड़ावा यौगिया ना कहो मिया करऊ धुआनाया कास मेरा कहीं तोहरे भरोसे मैया मई जग रोप्यो मोरी जग पूरन। कितना मीठ लागे गाना बाबूजी, मतारी बहन लोग गावे और पारंपरिक गीत के बगैर कौनो दुनिया में संगीत नहीं बनावा। चाहे बिरहा के गवैया हो, चाहे लोकगीत के जागरण के, चाहे नौटंकी के कोई भी हो, चाहे पर्दे के दुनिया से लई के बाबूजी जमीनी स्तर तक देख ले, बगैर मतारी बहन के गीत के कौनो गाना नहीं बा। सुनने वाले बाबूजी माता बहन लोग बड़े प्रेम पूर्वक से गावत हैं। दूल्हा तैयार होता या जब तैयार होता तब मतारी बहन लोग गावत हैं। ई माता बहन लोग के गीत लेकिन एके हैदर उस्ताद गाय दिहन बिरहा में और अमर हो गया गाना बाबूजी। मतारी बहन लोग कई गाना रहा कैसे मास्टर साहब। शहर गली बनरा शहर गली बनरा होते आना शहर गली बनरा शहर गली बनरा होते आना शहर गली बनरा। अरे दिया सूरदास जी जौ बनरा जइहा सोनरवा दुकनिया जौ अरे जेब में नथिया जेब में झुलनी लेते आना। जब परछन उर्छन करे लागत ही चौरा माता पर तब बदल जात धुन। जैसे हमार सबके बिरहा में धुन बदलत रहा था वैसे नहु सबके धुन बदलत रहा था। सुनने वाले बाबूजी मतारी बहन लोग तब गावत ही इनकर लोग के धुन बदल जाता। मास्टर साहब जानत है परछन भर रहा बियाहे में तोहरे भवा रहा तब नान के गदेला रहन भैया हो जवन जानत है बताई। मतारी बहन लोग गावत हैं रह द जिन बतावत तब तू बहुत खतरनाक आदमी है जो हम गावत है ओके सुने। माता बहन लोग गावत हैं बाबूजी। अरे लोढ़ावा का भूखा लोढ़ा मुसरे से पर भैया हो बड़े प्रेम पूर्वक से गीत होता गौनई होता। बारात सज धज के पहुंची राजा दक्ष प्रजापति के दरवाजे। दरवाजे पर पहुंचे तो बाबूजी तो यहाँ भी मतारी बहन लोग गावत हैं। अरे बाबा दूरी से आई मोरी बारतिया कहाँ हो बैठा बेटी बगिया में तमुआ तनाऊ बारती
होता बाबूजी, जल जल पान भ दुआर चार भ भोजन संपन्न भ। बियाह भी बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न होता, शादी संपन्न होता। कोहबर में लड़की लड़किया जात है बियाहे के बाद। दूध पिए खातिर का करे? तू कह रहा पिए रहा भैया हो, तब माता बहन लोग कहत हईन, अरे सासू के कोछावा बेसना काया लड़ुआ, बेसना काया लड़ुआ, अरे छूटी गईले अचारा छीटकी गईले लड़ुआ, छीटकी गईले लड़ुआ, अरे बिनी बिनी खाई त दुलरू दामा। बड़े प्रेम पूर्वक से शादी संपन्न भई, विदाई होता। विदाई होता, राजा दक्ष प्रजापति अपने दोनों लड़कियन के शादी रिद्धि सिद्धि के शादी गणेश जी के साथ में कर दिए, कन्यादान कर दिए, विदाई करवा दिए। जब कैलाश पर्वत पर दोनों पतो हुआवत हईन, दोनों दुल्हन आवत हईन, तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहे हमार पतोहिए कैसे हैं? कहे जाए के देख तू कस नहीं, सासु तू हो कि हम है तो हूँ धन्य भऊ। अरे जाए के देख कैसन है कैसन नहीं है। अच्छा मुँह दिखाई होता, रस्म रिवाज होता बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतता, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना बीत गया। और जब 1 महीना बीत गया तो कुछ दिन तो दोनों बहिनी में बड़ा पटरी बैठा। लेकिन जब 1 महीना बीता तो दोनों बहिनी में सवतिया झार होई लगा। अब जब सवतिया झार होई लगा बाबूजी, तो खाली मन से धुआई नहीं, गारी खाता, बुढ़वा बुढ़िया सब गारी खात हैं। तब दोनों बहन कहत हैं अपने सास ससुर के, अपने आदमी के। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, वही पहिलकिन है भैया। बिरहा में धुन लगी, कहना है एक दुल्ही अपने दुल्हा के बड़ाई करत रही अपने सखियन से कि हमार दुल्हा इतना पातर, इतना नीक, इतना सुघर के हैं। का कहता मास्टर साहब, अरे हमहु पतर की मोर, तो हमहु पतर की मोर, अरे पियवा पतर का रे सजनी, आई हो रे सजनी। कहा कितना पातर, तब कहता जैसे लोटावा का डोरिया रे सजनी, जैसे लोटावा का डोरिया। संभर के संभर के। सुनई वाले बाबूजी, बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा, दोनों दुल्हन कहत हईन, अरे सासु मोरी देवी, तो सासु मोरी देवी, अरे ससुर मोरा देवता रे सजनी, आई हो रे सजनी, पिया मिलल बासुड़ा हवा रे सजनी, पिया मिलल बासुड़ा हवा रे। रिद्धि सिद्धि कहत हैं सासु कैसन, ससुर कैसन, अये हमार आदमी कैसे हैं, न माइन के पारा हैं न बबुआ के पारा हैं। लगा तो हमरे बुढ़ाऊ के ना है ना, केहू और के परछाई पाई गवा हैं। धीरे धीरे समय और बीता बाबूजी, तो दोनों बहिनी में जब सवतिया डाह होई लगा, तब दोनों बहन बाबूजी अपने पति से लड़ाई करे लागिन, झगड़ा करे लागिन। और जब झगड़ा करने लगी तो हुआ क्या? बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब, बुंदेलखंडी धुन है, कहना है मो प्यार करो भरता भरता, सिलवाए दे रे चोली रे समकी।
कई गावत है का हम हाँ ये हम ऐसे ही खाली बतावत है हाँ तो का हम ऐसे बजावत है का तब का कह रहा है हम ऐसे ही खाली ठोकत है जेकर मन का ठोकवावे ढोल ठोकत है बजावत है साफ साफ तू बोला करा मास्टर साहब ई धुन है गाऊ ब बिरहा रिद्धि बोली फटकार फटकार सिद्धि से प्यार करीला सिद्धि से प्यार करीला सुनी के बचन बोले गिर जल लनवा शंका बसल काहे बा तोहरे मनवा हे तुम दोनों हो गुलनार गुलनार सिद्धि से प्यार करीला तू रिद्धि कहा था सिद्धि के तू ज्यादा चाहत है हमसे ज्यादा सुंदर है इनकार और सिद्धि कहा था नहीं तू रिद्धि के ज्यादा चाहत है रिद्धि कहा सिद्धि के ज्यादा चाहत है यही बात पर बहस छिड़ी बा दोनों बहन में गणेश जी कहा एक जनी हमार आँख हो तो एक जनी आँख को रोशनी हो दोनों जने के हम उतना ही चाही तो लड़ाई मत करा कहा ठीक भाई अगर दोनों जने के उतना ही चाहत है तो जैसे हम कही वैसे ही आज कर कहा मतलब कहा आज तू मर्द आज हम लोग मर्द बनब तू औरत बने गणेश जी कहा औरत बनी कहे हाँ आज ये औरत के पोशाक तोहका पहिराऊ हम लोग मर्द के पोशाक पहिरब गणेश जी कहा हम का फर्क पड़े वाला बा सुनई वाले बाबूजी तो दोनों में हरारू मिल के अपने पति के श्रृंगार करत हैं कैसे श्रृंगार करत हैं कैसे मास्टर साहब मुकेश भेष नासिका गणेश बेग धारणी ड्रेस नारी के लिए किए प्रयोग संग में मैखला कमर के मध्य में सोहाय कर धनी पैजनी सजायली स्वरूप रूप अंग में मांग में मयंग सा प्रभा सोहाय बिंदिया लगाए लाल भाल जस मनोज के उमंग में अरे मेधिता दिखा दिया प्रिया के प्यार में फंसे लसे हैं स्वर्णहार नौ सिंगार 16 अंग में सुनने वाले बाबूजी चुन चुन श्रृंगार करत हैं चुन चुन के श्रृंगार करत हैं दोनों मेहरारू गणेश जी के पोशाक पहन लीन और गणेश जी के आपन चुनरी चोली पहिराए दीन और जब पहिराए दीन बाबूजी गहना से एकदम लाद दीन 16 श्रृंगार 32 अभिरन सुने वाले बाबूजी कभी को संकेत करना पड़ा कहना है कहीं बतावा रहबा कौनी ओरी एहर हम कहीं बिचवा में रह दे तू कहीं दाहिने रहबा कि बाएं कहीं ऐसा बा तू ही सब दोनों जनी दाहिने बाएं हो जा हम यही रह दे बीचे में सुनई वाले बाबूजी धीरे धीरे तीनों जने में प्रेम भरी वार्तालाप चलने लगी वाह बरस पार हुई है और जब प्रेम भरा वार्तालाप चलने लगा तब प्रेम में इतना खो गए नया नया प्यार वो तो बैरी हो गया प्यार में इतना खो गए कि सारी रात बीत गवा वहाँ ही न लाग ऐसे करत हो अब जब नींद नहीं लगी जब भोरहिया में पुरवैया कहवा झुर 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 चले लगा जब देह नरमान रच के ना गरमाई की नरमाई गई अभी नानहन मास्टर बता सकते पहले गरमान रही तब नरमान जब पुरवैया का हवा झुरझुरा के चले लगा तब का बताई मेवा हुआ यहाँ जान ले तब तीनों जने के नींद आई गई अच्छा भोरहिया में सोता ही हैं
हाँ तो कितना हाली से नींद पूरी हो जाए। हाँ कि सवेरे 5 बजे उठिए ही। दिन निकल आई बाबूजी, आँखिन न खुली, हाय हाय। तीनों प्राणी सोतई हैं। वाह तब माई पार्वती जाय के दरवाजा खटखटावत हईन, पतोह बेटवा के जगावत हईन। जाए जगा दे वह कहर जाए 8 बजे तक। जाय के जगावत हईन, और जब जगावत हईन बाबूजी तो रिद्धि सिद्धि की नींद खुली। अपने पति के कहते हे स्वामी हाँ उठा उठा, अम्मा बुलावत है, माई बुलावती यहाँ ही। उठ जा जल्दी से। उठा अच्छा चुनरी चोली पहिरन रहन बाबूजी, गहना गिट्ठी सब पहिरन रहन, सिंगार त करन हैं, लाली पाउडर रंगना कुल लगायन हैं, हाँ झटके में बाहर हो गए। पेट हाड़ी असत निकरई बा, और जवन सूढ़ रहा ओके घुघुट काट के ऐसे सूढ़ मोड़ के ऐसे तोप ली, मोल लेहन तोप लिहन बाबूजी, पेट निकरा बा और झमाझम ऐसे दरवाजा खोले न बहरे हो गए। और जब बाहर हो गए तब इतना बड़ा पेट निकरा देख के माई पार्वती कहे हैं, अब एक 1.5 महीना भ पतो के आए, इतना बड़ा पेट कैसे निकरी आई, ई पतो हुआ तो हाया पतोहिया के माईया ई कैसन होइए। कच्ची गली। सुनई वाले बाबूजी, माता पार्वती सोचिन हम तो देखा लेकिन भोलेनाथ अगर देख जही तो वो तो गजब कह दही। और गणेश जी अपन रोज जैसे घूमत टहरत रहन, वो भुलाए गए कि हम कौने वेशभूषा में हई, कि हम औरत बना है, औरत के पोशाक पहिरे है। बाबा भोलेनाथ बैठा है ना, वही बगल से गणेश जी गुजर गए। और जब निकल गए बाबूजी आगे बढ़ गए तो भोलेनाथ के नजर पड़ गई। और जब देखें कहा अरे बाप रे बाप, पतो हमार बच्चलन बा, से गड़बड़ बा। बतावा अब 1.5 महीना भर आई आए, इ त एकर प्रसव एकदम नजदीक बाटे। एकर बाप जल्दी आना। और जब मार खावा बेभाव के जान कहा ये जब देवी देवता और सुनही कहीं भोलेनाथ पतोह लियान, ओकर चाल चित्रण चरित्र ओकर ठीक नहीं बा, हमार बेइज्जती हुई। ऐसे अच्छा न रहे बांस न बजे बांसुरी। बाबा भोलेनाथ एक ठीक काम कर दिए, कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे ज्वाला में श्री गणेश जल गए, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, रे ज्वाला में श्री गणेश जल गए। तीसरा नेत्र खोल दिए बाबूजी और ज्वाला धधक पड़ी, उसी ज्वाला के अग्नि में गणेश जी जल करके भस्म हो गए। और जब जल करके भस्म हो गए, सच्चाई जान नहीं पाएन, तब दोनों पतो भीतरे से बहरे निकल भीतरे से बहरे निकलत हैं। और अपने पति के ऐसन दुर्दशा देख के राख बना देख करके अपने ससुर के ताना मारत हैं। ताना मार के कहत हैं कि अरे आपने ये क्या कर दिया। पहपट की लाइन में कवि को लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे रिद्धि सिद्धि मारेली में हनवा भोले बाबा हो, रिद्धि सिद्धि मारेली में हनवा भोले बाबा हो, और भस्म की है पति के कौने कारणवा भोले बाबा हो। अरे कई बार खिलवाड़ कैला तो हई त्रिपुरारी हो, आई है गिरजा बनी मर्द तो हूँ बैठा बनी के नारी हो। अरे पैदा कैला गिनती ललनवा भोले बाबा
दिल के अरमानावा भोले बाबा हो। दोनों पतोह रोई रोई के अपने पति के लिए रोवत है, लेकिन अपने सास ससुर के ताना सुनावत है कि न जाने कितनी बार आप स्त्री बने, माता पार्वती मर्द बने, और संसार में न जाने कितने बच्चों को आपने जन्म दिया, और तब आप लोगन के दिल के अरमान पूरा नहीं भल। हमार सबके तो नैये सुतात रहे, हमारा जिंदगी कोयला कह दी है। हम लोग पहले खेल खेले रहे। सुहाग हमार सबके भस्म कह दी है। जल्दी जी आवे और न जी आये तो 56 कोटि भवानी है, 33 कोटि तोहार लोग की संख्या बा। एक देवता के मुड़े के बार न बच पाए, एक पूरी सृष्टि हम लोग तहस नहस कह देबै। दोनों पतोह के ऐसन ताना व्यंग भरी बात सुन के बाबा भोलेनाथ अपने शक्ति से एक कई रंग एक कई रूप, उतनई बड़ा उतनई छोट उतनई मोट, जैसे गणेश जी रहे 7 गणेश पैदा कर दिए। एक ही नहीं 7 गणेश पैदा कर दिए। कहन ले हमें ताना मारत हो हेमन से जवन तोहार असली पति हो चीन ही ले। तब आल्हा में लिखना पड़ा कवि को। अरे खड़ी दुल्हनिया भी चार अपने मनवाए भैया, खड़ी दुल्हनिया भी चार अपने मनवाए भैया, खड़ी दुल्हनिया भी चार अपने मनवाए भैया। चीन है ना सजनवा अपन गई, हे चीन है ना सजनवा अपन गईली घबराया, चीन है ना सजनवा अपन गईली घबराया। गिरजा मयरिया के से हरल दमनवा भैया, गिरजा मयरिया के से हरल दमनवा भैया, गिरजा मयरिया के से हरल दमनवा भैया। अपन ललनवा लिहली गोदी में उठाए, अपन ललनवा लिहली गोदी में उठाए। सुनई वाले बाबूजी, माता पार्वती तो पहचान गई हमारा असली लड़का के है। दोनों पतोह जब घबराई गए नहीं पहचान पाइन, तब माता पार्वती वो तो बाबा भोलेनाथ का सारी करामात जानत रहीन, अपन असली लड़का उठाए के अपने गोद में बैठाई लीन। जब बाकी 6 नकली गणेश बच गए, तब बाबा भोलेनाथ फूल बनाए के खाई गए, और जब खाई गए बाबूजी तो 6 नकली गणेश बाबा भोलेनाथ के पेट में जब गए तो पेटे में गर्मी पैदा हो लगी, गर्मी पैदा हो लगी बाबूजी, और बाबा भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं होता। 6 नकली गणेश कामदेव बन करके बेधने लगे शरीर में, तब कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा का लाइन बदली मास्टर साहब। वह फूल बीज बन के गिरा धरती पे, दिए भोले बाबा यज्ञ देव के थामा, जहाँ सप्त ऋषि के जनन तप यज्ञिया। बैठे भोले बाबा या पर रूपावा छिपा, भयल परवेश बेजे उद्र बिचवा में, वहीं से गर्भ हवा छवो लगे हैं कलंक सोचा ऋषि के जननावा। अरे गंगा जी में जाके दी गर्भवा गिरा,
के और सरकंडे बनवा में दिहली बहाई भला सुनने वाले बाबूजी कामदेव बन करके जब बेधने लगे, बाबा भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ और बाबा भोलेनाथ का जब वीर्यपात हो गया तो सोच रहे हैं कि इसको कहां पर ठिकाने लगाऊं। सप्तऋषि लोग तपस्या में गए हैं, ठंडी का महीना, सप्तऋषि लोग तपस्या में गए हैं, सर्दी का महीना, ठंडी का महीना, सप्तऋषियन को मेहरारू आगी जलाए के आगी तापत है, नाचर उठाए उठाए पेट सेकत है। अब बाबा भोलेनाथ पाई गए मौका, अग्निदेव के दिहन थमाए, कहा अबला तू संहार। अब अग्निदेव भार लेके कब तक ढोई ही। और सप्तऋषियन के औरत जब आगी तापत है तो उन्हें मिल गया मौका मिल गया। सप्तऋषियों के पत्नियों के गर्भ में अग्निदेव उस वीर्यपात को समाहित कर दिए बाबूजी। और जब समाहित कर दिए तो सप्तऋषियों की पत्नियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे जब समय बीते लगा, अब कहाँ तक सही व कहाँ तक गलत व बाबूजी वेद पुराण लिखने वाले जाने, लेकिन न मनब न कहब तो उहु बदे गारी सुनब। खैर ओहर हम नहीं जाए चाहिए सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। भैया हो, सप्तऋषि की पत्नियां सोचने लगी कि हमन के पति तपस्या से वापस जब हैं लौट के घरे तो कहीं हम लोग तो तपस्या में लीन रहे, ई तू सब काहे हवन पूजा करत रहू घरे बैठ ई केकर पाप लेके ढोई रही हो। तब मारे डर के मारा अपने अपने सतीत्व के तपोबल से बाबूजी उस गर्भ को गिरा देती हैं गंगा जी के तेज धारा में। और गंगा जी भी उस गर्भ के ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहा करके बाबूजी ले गई सरकंडे वन में। और जब सरकंडे वन में लेकर के गई तो एक पिंड बना और उस पिंड से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। कभी को संकेत करना पड़ा, वो लड़का का नाम का पड़ा कहना है। अरे पैदा भइले लाल भाग्रंथन में सोरावा, ए बाबू पैदा भइले लाल भाग्रंथन में सोरावा, आऊ है गिरजा मायरिया खेलावे कोरावा। सरकंडे में लाल भारी करेला रुदाना, कीर्ति का उठा के लाई अपने भावाना। हे नाम भखडानन जे करवाहन मोरावा, तो नाम भखडानन अरे जे करवाहन मोरावा, तऊ है गिरजा मयरिया खेलावे कोरावा। सुनने वाले बाबूजी, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। वो बच्चा वन में रुदन करने लगा और माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के कान में आवाज पहुंची। माता पार्वती जा करके वन में देखती है बाबूजी तो वो बच्चा रो रहा है। तो उठाए के जब लेके आवत हैं तो बाबा भोलेनाथ तो समझ गए। देवी पार्वती से कहे जब जब तू अपने मन के काम करत हो तो एक ठे बवाले तैयार होत है।
पता नहीं के कल लड़का फेंका पवारा रहा लैया उठाई के। जब ये इतना बात सुनत है माता पार्वती कहे ज्यादा चतुर मत बना, ज्यादा नवाबी जिन छाटा, ज्यादा नवाबी जिन छाटा, ये कुल तोहरैया करामात। हाँ हम कुल जानत है तोहार, ये तोहरे खेल रचावा है, इज्जत से एक लई चला घरे। सुनई वाले बाबूजी उस बच्चे को लेकर के आई और जिसके पास 6 मस्तक 12 हाथ जेकर वाहन मोर बतलाया गया, जिसे खडानन नाम दिया गया। यहाँ तक कहा जाता है और खडानन को ही कार्तिकेय भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि कार्तिकेय बड़ा रहन गणेश जी छोट रहन, लेकिन कार्तिकेय बड़े थे गणेश जी छोटे थे। लेकिन कार्तिकेय का पैदाइश इस तरीके से दिखाई जाती है गणेश पुराण में। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या गणेश जी के प्यार भी मिल गया, अपने परिवार के साथ में वो रहने लगे और उनके भाई का नाम भी ये संसार में सबसे ऊंचा हुआ। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा, इसीलिए इतना चतुर रहन गणेश जी। यही बदे एक बार देवताओं में शर्त लग गई थी, कहानी गाँव तो लंबी होए हम ऐसे बता देते हैं। अब एक बाद गुरु घराने के परिचय बोल दे। 3-4 लाइन पहले बिरहा लिखाई, पहपटों में 4-5 अंतरा लिखाई, खड़ियों में लिखाई, तो पूरा न बोल के हम खाली ऐसे ही बता देते हैं। भैया हो देवताओं में शर्त लग गई कि जे दुनिया के प्रथम चक्कर लगाई के आई जाए सबसे पहले कैलाश पर्वत पर, वही सबसे बड़ा कहवाए। तो सब लोग गए बाबूजी चक्कर काटे बदे, लेकिन शिव पार्वती बैठा रहन। गणेश जी अपने माता पिता के 3 बेरी ऐसे ही परिक्रमा कई के और जोहत हैं सब आवे तब निर्णय हो। जब सब जने आए लवट लवट कहे सबसे पहले ये नहीं चक्कर लगाए कि आई हैं दुनिया के, कहे मतलब कहे माँ धरती पिता आसमान और महतारी बाप से बढ़ के ये संसार में क्यों नहीं न। इसलिए आज के बाद ये संसार में पूजे जाएंगे, इसके तमाम कहानियां मिलती हैं। लेकिन गणेश जी के वरदान मिला, आशीर्वाद मिला इनके चतुराई पर, चालाकी पर और महतारी बाप के जौन पूजा की है, इसलिए आज प्रथम पूजा उनकी की जाती है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया, राम किशोर मंगल यादव के रक्षक शारद मैया, अरे राम ज्वाला में श्री गणेश जल गए, ए बाबू ज्वाला में श्री गणेश जल गए, तनंदनी खेमराज के रक्षक डमरू